एक बार फिर से आप सबका स्वागत है क्रिप्टो लर्निंग सीरीज में। और इस सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं पैरेलल चैनल स्ट्रेटजी या फिर पैरेलल चैनल पैटर्न। इसमें हम सीखेंगे कैसे आपको पैरेलल चैनल को ट्रेड करना चाहिए, कब इसमें आपको स्कैल्पिंग के लिए प्लान करना चाहिए, कब इसमें आपको लंबे ट्रेड के लिए होल्ड करना चाहिए, लंबे टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। तो चलिए समझते हैं और डिटेल में इसको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का चलते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको वीडियो का फ्लो बता देता हूँ, पैरेलल चैनल होती क्या है, ठीक है। फिर इसके बारे में हम समझ लेंगे, फिर इसका कुछ एग्जांपल्स आपको देंगे, ठीक है। ये बनती क्यों है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भैया बनती क्यों है। 5वें नंबर पे हम सीखेंगे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है और ये कब होता है पैरेलल चैनल में, ये चीज सीखेंगे। और कौन कौन से टूल्स हैं जो हमें इसको मार्क करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पैरेलल चैनल होती क्या है। जब तक हमें ये इसका बेसिक नहीं समझ में आएगा तब तक आगे ये चीज समझ में नहीं आएगी, तो इसको बिल्कुल आसानी से समझ लेना। देखो पैरेलल चैनल का मतलब क्या है। प्राइस हमेशा या तो जाती है मार्केट में, अगर मार्केट में अप ट्रेंड है तो अगर आपने देखा होगा मार्केट में जब भी अप ट्रेंड होता है, ठीक है, मार्केट में जब भी अप ट्रेंड होता है तो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर मार्केट आया, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर ऐसे। तो इसका क्या हुआ, देखो ये होता है इंपल्स मूव, ये होता है इसका करेक्टिव मूव, ठीक है। मार्केट हमेशा इंपल्स मूव और करेक्टिव मूव में ही मार्केट मूवमेंट करता है, ठीक है। दूसरा मार्केट में जो ट्रेंड होता है दोस्तों वो होता है एक रेंज में ऊपर नीचे, जिसको हम साइडवेज रेंज भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा एक मार्केट में आपने देखा होगा मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है, तो डाउन ट्रेंड जब मार्केट में होता है तो मार्केट ऊपर से आ रहा है, फिर थोड़ा सा पुल बैक देगा, फिर मार्केट आएगा, ठीक है, फिर करेक्टिव मोड में, फिर इंपल्स मूव, फिर करेक्टिव मूव, फिर इंपल्स मूव, मार्केट ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक है कि मार्केट कैसे मूव करता है। अब देखो हम बात कर रहे हैं पैरेलल चैनल की, तो क्या होता है मार्केट एक रेंज में होता है। रेंज कैसे, मान लीजिए मार्केट में यहाँ से मार्केट चला आ रहा है, ठीक है, तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट यहाँ से आया, मार्केट में एक थोड़ा सा पुल बैक आया, ठीक है। अब मार्केट नहीं, ये समझ नहीं आएगा आपको, मार्केट ये आया, ठीक है। मार्केट में अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से सेलर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट को नीचे लेके आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। इसके बाद मार्केट में फिर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, फिर मार्केट इसको नीचे लेके आता है, फिर मार्केट इसको ऊपर लेके जाता है, फिर मार्केट इसको नीचे लेके जाता है, फिर मार्केट इसको ऊपर लेके जाता है, ठीक है। अब इस चीज को अगर आप समझेंगे तो देखो लोअर हाई बन रहा है नीचे से, ठीक है, और यहाँ पे हायर हाई बन रहे हैं मार्केट में, ठीक है। हमें अगर इसको मिलाते हैं, ठीक है, तो हमेशा मिलाने के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मिलाने के लिए हमेशा कभी भी हम इसको एक लाइन से नहीं देखते, एक जोन से देखते हैं, ठीक है। तो ये एक जोन बन गया। अगर हम अपसाइड की बात करते हैं, अगर हम इसको अपसाइड में मिलाते हैं तो अपसाइड में भी ये देखो एक जोन से सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो यहाँ पे होती है सपोर्ट लाइन का काम कर रही है, तो सपोर्ट लाइन इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारी है चैनल लाइन, ठीक है। और मार्केट में ये जो है ये क्या है, ये प्राइस का मूवमेंट है, प्राइस का मूव, ठीक है, प्राइस का मोमेंटम। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, चैनल लाइन, एक पैरेलल चैनल को बनने में किस किस की जरूरत पड़ी, एक प्राइस मोमेंटम हो गया, दूसरा सपोर्ट लाइन हो गई और तीसरा पैरेलल चैनल हो गई। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, ये चीज देखो मैं इसको अलग कलर से नोटिस करता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, जब हम 1 2 और 3 पॉइंट को मिलाते हैं तो मार्केट में हायर हाई बन रहा है, ठीक है। अगर हम 6 5 और 4 इनको मिलाते हैं तो मार्केट में लोअर हाई बन रहा है, ठीक है। तो अब मार्केट में आपसे पूछ लिया जाए कि जब मार्केट में हायर हाइज को मिलाने कर और लोअर साइज को मिलाने के बाद एक चैनल बनती है तो कौन सी चैनल बनती है, तो उसको हम बोलते हैं अपवर्ड मोमेंट चैनल। देख रहे हो यहाँ पे मार्केट अप साइड में मूव कर रहा है तो ये होता है अपवर्ड मूवमेंट चैनल, ठीक है, समझ गए। अब इसी प्रकार दूसरी चैनल को समझते हैं। जब मार्केट मान लीजिए एक ये हमारा एक जोन है, ठीक है। अब जो हमेशा जब जोन होता है तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से मूव करता हुआ आ रहा है ऊपर, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, मार्केट वापस यहाँ से नीचे आ जाएगा, फिर मार्केट कहीं ना कहीं से ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। ये एक जोन है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इस जोन से बार बार सपोर्ट लिया है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे
मार्केट ने देखो एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया, तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन हो गया, ठीक है। और ऊपर ये हमारी सपोर्ट लाइन हो गई और ये हमारी चैनल लाइन हो गई, जो मैंने अभी आपको उसमें समझाया, और ये हमारी सपोर्ट लाइन हो गई, ठीक है। ये मैंने आपको पहले के वाले चीज में समझाया। तो ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल चैनल हो गई। अब इसके बाद अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दे देना, ठीक है, इसको आगे से समझना। मार्केट ऊपर से आया है, ठीक है, मार्केट ऊपर से आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। तो इस केस में क्या हुआ, देखो मार्केट में हायर लोस है, ठीक है, और इधर लोअर लो है, ठीक है। और जब मार्केट, ये ध्यान रखना, हायर लोस और लोअर लोस को फॉर्म करते हुए पैरेलल चैनल बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड चैनल, ठीक है। ये हमारी डाउन ट्रेंड चैनल हो गई। अगर मार्केट में हायर हाई और हायर लो ये बनाती हुई चैनल बनती है, उसको हम बोलते हैं अप साइड वाली अप ट्रेंड, ठीक है। और अगर ये बनती है तो इसको हम डाउन साइड की डाउन ट्रेंड में कंसीडर करते हैं, और नॉर्मल जो बनती है उसको हम पैरेलल चैनल बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया क्या होती है। अब बात करेंगे हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। यहाँ पे मैंने आपको इसको समझाया एग्जाम्पल सिर्फ, देखो मार्केट ऊपर गया, मार्केट फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में ये रिटेस्ट हुआ, और यहाँ से अगर आप ट्रेड बनाते हो तो कितना अच्छा टारगेट आपको देखने को मिलता है। इसी सेम प्रकार से अब मैंने जो समझाया वो समझो आप, ठीक है। अब देखो इसके बाद व्हाट इज ए पैरेलल, मैंने आपको ये चीजें समझाया, आप पढ़ लेना, ठीक है। टाइप ऑफ पैरेलल चैनल मैंने आपको बता दिया, हॉरिजॉन्टल अप साइड की है तो अप ट्रेंड चैनल हो गई, डाउन ट्रेंड वाली है तो डाउन ट्रेंड वाली हो गई, ठीक है। इसको मैं दिखा देता हूँ, ये जो इसको भी आप देख सकते हो, तो बुलिश प्राइस चैनल बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल प्राइस चैनल बोल सकते हो, और बेरिश प्राइस चैनल बोल सकते हो। देखो मैंने आपको बताया, जब मार्केट में प्राइस अप हायर हाई बनाता है और लो हायर लो बना रहा है, इस केस में हमारी बुलिश प्राइस चैनल बनती है, ठीक है। और जब हायर लो और लोअर लो बनते हैं उस टाइम हमारी बियरिश प्राइस चैनल बनती है, और जब मार्केट एक रेंज में रहता है इसे हम हॉरिजॉन्टल चैनल बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं, यह चीज इंपॉर्टेंट है। जब भी मार्केट के मिनिमम मिनिमम में बता रहा हूं आपको, मिनिमम 2 स्विंग लोज को जोड़ते हैं तो इसका चैनल का या फिर चैनल बनती है, ये मान लो। कैसे, मान लीजिए मार्केट ये गया, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, तो देखो यहाँ पे क्या हो, हम इसको और इसको मिलाएंगे, तो अब इसके साथ अगर मार्केट ऊपर जा रहा है जो मिलता है, और हमेशा ध्यान रखना ये कभी भी हम एक लाइन से नहीं मिलाते, एक जोन से मिलाते हैं। अब मार्केट ऊपर गया तो फिर मिलाएगा, तो ये क्या बना, ये हमारी ये सपोर्ट लाइन कहलाती है। इसको हम जो बोलते हैं ऊपर की साइड को, इसको हम चैनल लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो आप ऊपर तो ये चीज जब मिनिमम 2 स्विंग लोज को जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमारी ये पैरेलल चैनल बनती है, ठीक है। इसी प्रकार समझ आ गया, तीनों इसी प्रकार बनती है, बियरिश मूव वाली, बुलिश मूव वाली प्राइस चैनल, या फिर हॉरिजॉन्टल प्राइस चैनल, ठीक है। ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करना होता है, मैंने आपको बता दिया 2 या 3 स्विंग लोज को जोड़कर बनाते हैं। अब देखो इसके बाद में हाउ टू यूज, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है कि हम इसको कैसे यूज करें, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैं आपको 1-2 पॉइंट बताऊंगा जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखी है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो हम पहले लेते हैं हमारा अप ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड प्राइस वाला, ठीक है, ये वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको समझो। हम यहाँ पे जोन को एक लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं। मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ये चैनल बनी। अब यहाँ पे क्या होता है, आप किसी चीज को मार रहे हो, ठीक है, बार बार उसे मार रहे हो, तो इसका कमजोर होने, ठीक है, कमजोर होना लाजमी है। जब आप किसी लोहे के छोटे तार को पत्थर से कूटते हो, तो वो जहां पे आप चोट मार रहे हो वहां से कमजोर हो जाता है, नरम पड़ जाता है, ठीक है, और एक टाइम के बाद वो टूट भी जाता है।
ठीक है। तो इसी प्रकार देखो ये इन्फॉर्मेशन फॉर्मेशन हुई यहाँ से यहाँ पे आई, अब यहाँ पे रेस्पेक्ट हुआ तो यहाँ से हम यहाँ पे आया। तो देखो जब भी ये हमारी चैनल लाइन है या चैनल जोन है, इस जोन से हम सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा नीचे का, बट इस केस में आपका स्टॉप लॉस कम लेना है आपको, बिल्कुल कम, एसएल आपका बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम कैसे, जैसे मान लीजिए इस लेवल पे आपको कोई बियरिश कैंडल दिख गई, ठीक है, इस लेवल पे आपको कोई बियरिश कैंडल दिख रही है और आपने उसके जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई हैमर टाइप की कैंडल बनी, ठीक है, और आपने इसको ब्रेकआउट, तो इसके जस्ट ऊपर आपका एसएल होना चाहिए और ये छोटा सा एक टारगेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये कर सकते हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई कैंडल बनी, ठीक है, बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर थी, ठीक है, यहाँ पे हमारी हैमर बन गई एकदम, तो इसके ब्रेकआउट भी तो यहाँ तक आप टारगेट ले सकते हो। अब दूसरी चीज, फिक्स ही नहीं है कि इसके टच होगा, क्योंकि मार्केट इस जोन में है, तो ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग देखनी होती है। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए आपको 5-7 पॉइंट का वो मिल रहा है एसएल, तो आपको 13-14 पॉइंट लेके निकलना है। ठीक है, 10 पॉइंट भी मिल जाए तो निकलना है, क्योंकि स्कैल्पिंग में यही चीज होती है। अब आप बोलोगे तो सर हम स्कैल्पिंग तो समझ गए कि हमें स्कैल्पिंग करनी है, हमें लंबे टारगेट के लिए कब होल्ड करना है और कब हमें लंबे टारगेट के लिए प्लान करना है। तो देखो इसके लिए मैं आपको बताऊं, हमारे ये चैनल है, ठीक है, ये हमारा चैनल है। अब हुआ क्या, देखो मार्केट आया, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, यहाँ से अब मार्केट ने देखो क्या 3 केस बनेंगे, इस ये वाला जोन है, मैं इसको उठा के अलग बना रहा हूँ। ठीक है, मार्केट ऊपर से आया, हमारी ट्रेंड लाइन थी, ये इसको सीधा काट गया, एक जोन ये बना, ठीक है, और चला गया। दूसरा हमारा केस बनता है, ऊपर से मार्केट आया, यहाँ पे थोड़ा रुका, फिर रुक गया, ठीक है। तीसरा केस हमारा बनता है, ऊपर से ये इसी को मैं समझा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना, ये जो लाइन है, ये मार्केट प्राइस मूव हो रहा है नीचे, तो ये मार्केट का प्राइस मूव हो रहा है और इसको ब्रेकआउट कर दिया, ये इसको ब्रेकआउट कर ये हो रहा है, मतलब ये हमारी सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट जोन वाली लाइन है, उस ये है। ठीक है, इसका अब देखा मार्केट ने एक बार तो सीधा मार्केट काट दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, यहाँ पे आपको ट्रैप कर सकता है, ठीक, यहाँ से आपको बचना ट्रेड लेने से। अगर मार्केट ने ऐसा करके इसको ब्रेकआउट दिया, तो आपका एसएल यहाँ पे होगा और आप इसका डबल, यानी कि 1:2 5 मिनट के लिए, ठीक है, 5 मिनट में हो तो 1:2, 15 मिनट में तो 1:3 का टारगेट यहाँ से अचीव कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। सेम चीज यहाँ पे, इसके नीचे आपके एंट्री और इसके ऊपर आपका एसएल, और वही 1:2 मिनिमम और 1:3 के लिए आप होल्ड कर सकते हो। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इस जोन की। देखो इस जोन में क्या करना है, इस जोन में मार्केट वापस गया तो हमेशा ध्यान रखना, ये यहीं पे नहीं, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई भी चीज पैटर्न ब्रेकआउट कर रहा है, डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा है, ये चीज जब बोलना, मैंने क्या बोला, डायरेक्ट ऐसे, ठीक है, ये रेंज वाले मैंने बता दिया, ऊपर की साइड में रेंज में नहीं, या नीचे की साइड में रेंज में नहीं, वो अलग चीज है। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा है, इसका मतलब वो आपको ट्रैप कर रहा है। इस केस में आपको क्या करना है, इसको वापस आने दो, ठीक है, और इसके बाद देखो अब वापस इसको, ये है ना, ये जोन मान लीजिए ये जोन है, तो जरूरी नहीं है कि इसी को बिल्कुल टच करने के बाद ही जाएगा, हो सकता है इस जोन से 10-5 पॉइंट ऊपर से निकल जाए स्पोर्ट चार्ट में। तो यहाँ पे आपको क्या है, इस जोन के पास जैसे जैसे आएगा ना, आप एंट्री बना सकते हो, और एंट्री बनाने के बाद आपका इसके नीचे एसएल होगा, और आपको वही लंबे टारगेट, लंबा टारगेट क्या होगा, मैंने रिस्क रिवार्ड, टारगेट और रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग आपको टारगेट रखना है। ठीक है, तो आपका टारगेट 1:2 और 1:3 के लिए। और देखो आपको चीज बताऊं, इनमें तो फिर भी, पर ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या होता है, जो बायर्स ये होते हैं ना, इसके बाद यहाँ आके फिर मूव करता है ना, यहाँ पे क्या होता है, अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो मूव देखने को मिलता है यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या हुआ इस केस में, इस केस में जो बायर्स हैं, बायर्स को लगकर ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और सेलर से तो ये बायर्स अपनी पोजीशन को काटते हैं जैसे इनका स्टॉप लॉस लगने लगता है, जो ठीक है पुट राइटर होते हैं, राइटर। तो अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें थी। अब इसको यूज कैसे करना मैंने आपको बता दिया, ठीक है, लंबे तीनों चीजों के लिए ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आप बिना सोचे समझे जिस टॉपिक के क्रिप्टो में वीडियो बनाना चाहते हैं वो आप कमेंट करके बता दे, ठीक है, उसी भी हम टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और बिल्कुल बेसिक से क्रिप्टो को सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।